दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान हेतु आयोजित सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। 7 निश्चय योजना 3 का अवयव सबका सम्मान जीवन आसान के संकल्प को धरातल पर उतारने एवं जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को बिहार के सभी जिलों में पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। फतेहपुर गया। खरीफ मौसम में किसानों की आमदनी बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रखंड क्षेत्र के शान जीविका केंद्र चमरुचक में विशेष कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जीविका से जुड़ी ग्राम संसाधन सेवी, वीआरपी एवं कौशल प्रसार कार्यकर्ता एसईडब्ल्यू दीदियों को उन्नत खेती, गुणवत्तायुक्त बीज, पाली हाउस तकनीक, सब्जी नर्सरी प्रबंधन तथा नीरा उत्पादन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी जबरदस्त उतार चढ़ाव और पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच देश की आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। ये एक हफ्ते से भी कम समय में ईंधन दरों में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को ही प्रति लीटर 3 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई थी। लगातार हो रही इस वृद्धि ने आम उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ा दी है। पटना हाईकोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उनकी सुरक्षा घटाकर डाउनग्रेड कर दी गई थी। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि किसी भी नागरिक, खासकर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से जुड़ा फैसला कानून और तय प्रक्रिया के मुताबिक ही होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं। सिलीगुड़ी रंगापानी स्थित कैंसर अस्पताल अब एक नए और विशाल स्वरूप में बदलने जा रहा है। मात्र 1 साल पहले तक छोटे स्तर पर चल रहा यह अस्पताल अब क्षेत्र का एक बड़ा और आधुनिक चिकित्सा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। अस्पताल परिसर के इस महाकायाकल्प की कमान प्रसिद्ध एसआरबी कंपनी को सौंपी गई है। कंपनी द्वारा बड़े स्तर पर निर्माण और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें चमचमाती नई बिल्डिंगें, चौड़े रास्ते, सुगम घाट और मरीजों के मानसिक सुकून के लिए खूबसूरत पार्क का निर्माण शामिल है। इस आधुनिक विस्तार से उत्तर बंगाल और आसपास के कैंसर मरीजों को अब विश्वस्तरीय इलाज और बेहतर सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। देश भर में सोना, चांदी, दूध और खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच राहत की बात यह है कि 19 मई 2026 मंगलवार को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर पुराने रेट पर ही मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपये में मिल रहा है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,0,7,1,5,0 रुपये बनी हुई है। अलग अलग शहरों में एलपीजी की कीमतें स्थानीय टैक्स और ट्रांसपोर्ट खर्च के हिसाब से अलग हैं। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को डुमरी बुजुर्ग में सहयोग शिविर का शुभारंभ करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास योजनाओं को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव गंगा पथ की तर्ज पर अब मुंगेर जिले में भी गंगा किनारे बनने वाले भव्य गंगा पथ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सोमवार को मुंगेर के जिला अधिकारी डीएम निखिल धनराज निपाणीकर ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रस्तावित गंगा पथ के लिए तय किए गए संभावित रूट का जमीनी निरीक्षण किया और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूध की कीमतें बढ़ने के बाद अब ब्रेड भी महंगी हो गई हैं। ब्रेड बनाने वाली कई बड़ी कंपनियों ने 16 मई से नई कीमतें लागू कर दी हैं। लगभग हर तरह की ब्रेड पर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।
इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना ब्रेड और पाव से बने खाने पर निर्भर रहते हैं। मुंबई में लाखों लोग सुबह के नाश्ते से लेकर दिन भर के खाने में ब्रेड और पाव का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग, मजदूर, छात्र और छोटे काम करने वाले लोग अक्सर वड़ा पाव, मिसल पाव, भाजी पाव और सैंडविच खाते हैं। ऐसे में ब्रेड की कीमत बढ़ने से इन सभी चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। बिहार पुलिस के अधिकारियों और जवानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 18 मई 2026 को पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में भारतीय डाक विभाग की ओर से एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही आधुनिक डाक सेवाओं, सुरक्षित बैंकिंग सुविधाओं और जीवन बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे अपने व्यक्तिगत और वित्तीय हितों में इनका बेहतर उपयोग कर सकें। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुजफ्फरपुर जिले की कमान नए हाथों में सौंप दी है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कुमार विवेक को मुजफ्फरपुर का नया जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ और वाहन करारोपण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। परिवहन विभाग की अधिसूचना के तहत यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कुमार विवेक की गिनती बेहद अनुभवी और तेज तर्रार अधिकारियों में होती है, जिससे जिले की परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सासाराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जनता से अगले 1 वर्ष तक सोना चांदी न खरीदने की अपील के बाद देश भर के सर्राफा बाजारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी से इस अपील के विरोध की एक बेहद अनोखी और चर्चित तस्वीर सामने आई है। यहां एक प्रतिष्ठित आभूषण कारोबारी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी चमचमाती ज्वेलरी दुकान के ठीक सामने प्रतीकात्मक रूप से चाय और पकौड़े का स्टॉल खोल दिया है। इस अनोखे और रचनात्मक विरोध की चर्चा अब पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 18 मई को रुपया गिरकर 96.17 प्रति डॉलर पर आ गया, जो इसका नया ऑल टाइम लो है। कारोबार के दौरान कुछ समय के लिए रुपया 96.18 प्रति डॉलर तक फिसल गया। ये इसके पिछले बंद स्तर से करीब 0.2% कम था। इससे पहले रुपया 96.1350 के स्तर तक गिरा था, लेकिन आज उसने वह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कुछ दिनों की राहत के बाद बिहार में एक बार फिर गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना समेत पूरे सूबे में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मंगलवार को भी लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने बुधवार से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश के आसार हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम में कुछ नरमी आने की उम्मीद है। निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर के कुल 63,816 प्रॉपर्टी टैक्स होल्डर्स ने अब तक लगभग 65 करोड़ 60 लाख रुपए का टैक्स जमा नहीं किया है। इतनी बड़ी राशि बकाया होने के बाद नगर निगम ने विशेष वसूली अभियान स्पेशल ड्राइव शुरू कर दिया है, ताकि राजस्व की भरपाई की जा सके। निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्ति धारकों पर 1 लाख रुपए से अधिक का बकाया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है। ये नोटिस अंतिम चेतावनी माना जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई तय है। एनटीपीसी लिमिटेड की एनटीपीसी बाढ़ परियोजना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश के ऊर्जा मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान और भी सशक्त कर ली है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पावर स्टेशन ने रिकॉर्ड 17,574 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे यह एनटीपीसी का दूसरा सबसे बड़ा पावर स्टेशन बन गया है। यह जानकारी सोमवार 18 मई 2026 को परियोजना परिसर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में दी गई, जहां परियोजना प्रमुख सी सत्य रामकृष्ण ने विस्तार से इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी बाढ़ परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 3,300 मेगावाट 5,660 मेगावाट है, जो इसे देश के बड़े ताप विद्युत केंद्रों में शामिल करती है।
राजपूत समाज से आने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन द्वारा लगातार जदयू पर हमले किए जाने के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजपूत नेता और जदयू एमएलसी संजय सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें खुलकर आगे बढ़ाया है। आनंद मोहन के बयानों का जवाब देने के लिए जहां संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं मंगलवार को नीतीश कुमार खुद उनके पटना स्थित आवास पहुंच गए। इसे जदयू की ओर से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। दरअसल बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से आनंद मोहन लगातार जदयू और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हालांकि उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद फिलहाल जदयू से सांसद और विधायक हैं। गोपालगंज की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय से जुड़े जमीन विवाद मामले में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। ये मामला कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बेलवा इलाके में करीब 16 एकड़ जमीन पर कथित कब्जा और धमकी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विधायक और उनके सहयोगियों ने भू माफियाओं को संरक्षण दिया और जमीन संबंधी अवैध गतिविधियों में मदद की, जिसके बाद यह विवाद गंभीर कानूनी रूप में सामने आया। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को डुमरी बुजुर्ग में सहयोग शिविर का शुभारंभ करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जदयू ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार ने कई लोगों को राजनीतिक रूप से अस्वस्थ कर दिया है और कई लोगों को स्वस्थ भी किया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना साक्ष्य के नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला नहीं कर सकता। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार केवल बिहार के नेता नहीं बल्कि क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत दोनों ही उच्च शिक्षित हैं। निशांत योग्य हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग मुरेठा बांधकर नहीं चलेगा, बल्कि शालीनता और सादगी से चलता है। सम्राट चौधरी ने छपरा और पूरे सारण जिले के विकास को लेकर कई बड़ी और महत्वाकांक्षी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छपरा में पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा अंबिका पथ का निर्माण कराया जाएगा, जिससे शहर की तस्वीर और यातायात व्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। गंगा किनारे विकसित होने वाला यह पथ शहर को आधुनिक पहचान देने के साथ साथ लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। बिहार में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में हर दिन बड़ी संख्या में लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं और ये अब गंभीर जनस्वास्थ्य संकट का रूप लेता दिख रहा है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2024 में बिहार में करीब 2.6 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए, जो देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में गिना जा रहा है। बिहार में गर्मी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और हीटवेव जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। पटना समेत दक्षिण और मध्य बिहार के कई इलाकों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में अधिकांश जिलों का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी बढ़ती गर्मी को लेकर देश भर के लिए स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। भभुआ जिला दंडाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी एवं निजी विद्यालयों के साथ साथ कोचिंग संस्थानों के संचालन समय में बड़ा बदलाव किया है। यह आदेश 19 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि इन दिनों दोपहर के समय भीषण लू और अत्यधिक गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी राहत और सुनहरा मौका सामने आया है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के 22 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से प्रमोशन और बेहतर पद की राह देख रहे गृह रक्षकों के लिए यह भर्ती किसी बड़ी सौगात से कम नहीं मानी जा रही। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी 9 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन की आखिरी तारीख 9 जून तय की गई है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट बीपीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सुपौल जिले के सदर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन बैरिया में आज मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने शिविर में पहुंचे आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों एवं शिकायतों का त्वरित और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। रेल दुर्घटनाओं के होने का सिलसिला लगातार बरकरार है। ऐसे ही एक मामले में उत्तराखंड में सोमवार रात बड़ा रेल हादसा टल गया, जब उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा ऋषिकेश के योगी नगरी रेलवे स्टेशन के पास खांड गांव इलाके में उस समय हुआ, जब ट्रेन को रेलवे यार्ड ले जाया जा रहा था। राहत की बात यह रही कि ट्रेन में उस समय कोई यात्री सवार नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। भागलपुर शहर और आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए जल्द ही आधुनिक और प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत भागलपुर डिपो को पहले चरण में 25 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। यदि सभी प्रक्रिया समय पर पूरी हो गई तो जून के दूसरे सप्ताह से भागलपुर से इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। भागलपुर डिपो में पहले फेज में 50 में से 25 बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये बसें 1 जून तक तिलकामांझी सरकारी बस डिपो पहुंच जाएंगी। इसके बाद ट्रायल, चार्जिंग व्यवस्था, तकनीकी जांच और रूट संचालन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्रूड ऑयल में सप्लाई की कमी की वजह से बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का मूल्य $111 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे वैश्विक बाजारों में घबराहट फैल गई। इसी बीच अमेरिका की ओर से राहत भरी खबर सामने आ रही है। कल तक यह कहा जा रहा था कि अमेरिका ने रूस से सभी देशों को तेल खरीदने की अनुमति 16-17 मई तक दी थी। अमेरिका ने इस प्रतिबंध 1 महीने की छूट और दे दी है, जिससे देशों को रूसी समुद्री मार्ग से कच्चे तेल खरीदने की अनुमति मिल गई। हालांकि इस खबर से पहले भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा बयान दिया था। क्या आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतनी कम सैलरी में कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज के दौर में कई ऐसे बैंक हैं जो कम सैलरी वाले लोगों के लिए स्पेशल स्मार्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग हो, इंटरनेट पर टीवी शो देखना हो या सिर्फ एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाना हो, आपके लिए एक कार्ड जरूर मौजूद है। राजधानी स्थित पटना विश्वविद्यालय में सोमवार देर रात एक बड़ी घटना पुलिस की सतर्कता से टल गई। विश्वविद्यालय के चर्चित इकबाल हॉस्टल से पुलिस ने 2 जिंदा सुतली बम बरामद किए हैं। समय रहते कार्रवाई करते हुए बम स्क्वाड ने दोनों बमों को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस ने पीर बहोर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बम किसने और किस मकसद से हॉस्टल परिसर में छिपा कर रखा था। पूर्व की घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क है। अगर आप अपने पैसे को बिना किसी रिस्क के सुरक्षित जगह निवेश करके मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर आई है। सरकारी सेक्टर के बड़े बैंक ऑफ इंडिया BOI ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट FD यानी FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बैंक का यह कदम आम जनता और खासकर बुजुर्गों के लिए तगड़ी कमाई का मौका लेकर आया है। आरा शहर में सड़क विकास कार्यों ने अब तेजी पकड़ ली है। वर्षों से जाम, टूटी सड़क और जलजमाव की समस्या झेल रहे शहरवासियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। पूर्वी आरोबी से पश्चिमी आरोबी तक बन रही हाईटेक सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। वहीं 0 माइल से पातर तक 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी तेज गति से जारी है। प्रशासन और निर्माण एजेंसियों ने दोनों परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। करीब 14.11 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पूर्वी आरोबी से पश्चिमी आरोबी तक की सड़क 3.97 किलोमीटर लंबी है। पहले यह सड़क महज 5 मीटर चौड़ी थी, लेकिन अब इसे 10 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। भारतीय मुद्रा रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी है और 19 मई को यह फिर से रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गया। दरअसल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के चलते रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है।
रुपए की गिरावट पर करेंसी मार्केट के जानकारों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट में संभावित व्यवधान को लेकर चिंताओं ने भारत की व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आशंकाओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि देश खाड़ी देशों से कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत अमीन अब आसपास के 3 जिलों में पदस्थापित हो सकते हैं। उनका पदनाम भी सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी हो जाएगा। विभाग के सचिव जय सिंह और अमीन संघ के बीच हुए समझौते में स्थानांतरण की नई नीति पर सहमति बन गई है। जल्द ही विभाग में एक पोर्टल के माध्यम से अमीन 3 जिलों के विकल्प के साथ स्थानांतरण के लिए आवेदन कर पाएंगे। विभाग जून में उनके आवेदन के आधार पर स्थानांतरण करेगा। सचिव ने सोमवार को अमीन संघ को आश्वासन दिया कि 2 साल से अधिक सेवा कर चुके अमीनों की सेवा अमीन संवर्ग नियमावली 2025 के तहत संपुष्ट होगी। इसके लिए उन्हें बिपार्ड की ओर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा में शामिल होना होगा। अमीन का पदनाम परिवर्तित करने की मांग पर भी विचार किया गया। यह मांग मानी गई तो अमीन का नया पदनाम होगा सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी। भारतीय शेयर बाजार में निवेश का एक नया दौर शुरू हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च कर दिया है। अब आप शेयर्स की तरह ही बेहद आसानी से डिजिटल रूप में सोना खरीद और बेच सकेंगे। यह डिजिटल सोना पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसके पीछे सेबी से मान्यता प्राप्त सुरक्षित तिजोरियों में असली फिजिकल सोना जमा रहेगा। बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में मंगलवार की सुबह अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह देख और जानकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ युवक को उतारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों की भीड़ के वहां कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन भी प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार बाजितपुर गांव निवासी रामरूप ठाकुर का 25 वर्षीय पुत्र विकास कुमार मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जाता है कि युवक गांव की ही एक युवती से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता था। बिहार की राजनीति में चर्चित रहे बाद बिहार की अभियान से जुड़े आपराधिक मामले में प्रशांत किशोर को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा कि मामले में जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं प्रथम दृष्टया नहीं बनती हैं। न्यायाधीश संदीप कुमार ने अपने 51 पृष्ठों के फैसले से कहा कि प्रशांत के खिलाफ आपराधिक अभियोजन जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग। बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब स्कूलों में सिर्फ नियमित पढ़ाई ही नहीं होगी, बल्कि शाम के समय विशेष कोचिंग क्लास भी चलाई जाएगी। इन कक्षाओं में उसी स्कूल के छात्रों को अतिरिक्त पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि उन्हें प्रतियोगी माहौल और बेहतर तैयारी का अवसर मिल सके। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों को नए मॉडल में विकसित करना चाहती है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीट मुद्दे नीट पेपर लीक केस पर एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसका मकसद सत्ता पक्ष को बचाना और विपक्ष को फंसाना है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 12वीं परीक्षा के नंबर के आधार पर नीट में एडमिशन ले और किसी भी नौकरी में इंटरव्यू बंद करे। इंटरव्यू गरीबों के हित में नहीं है। सांसद यादव मंगलवार को स्थानीय अर्जुन भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। भागलपुर विक्रमशिला पुल पर गर्डर स्टॉल कराने का काम मंगलवार को पूरा करने से पहले पुल के नीचे गंगा नदी में नावों की आवाजाही और नाव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुल के पास बरारी घाट से होने वाली फेरी सेवा में नावों की आवाजाही अब पुल से कुछ दूरी पर कराई जा रही है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या जान माल का नुकसान न हो। केवटी दरभंगा आधुनिकतम युग में किसान अधिक से अधिक पैदावार एवं हाइब्रिड फसलों पर अधिक जोर दिए हैं, जिसके कारण पुरानी एवं स्वास्थ्यवर्धक बहुत सी फसलों की खेती धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। इसमें मरुआ की फसल भी शामिल है। लोगों का कहना है कि मरुआ की खेती स्वास्थ्यवर्धक एवं कम लागत के अलावा मौसम के प्रतिकूल असर वाले फसलों में शुमार थी। आज के युग में मरुआ की खेती किसान नहीं के बराबर कर रहे हैं। इससे यह फसल विलुप्त होती जा रही है। दरभंगा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के रविवार की देर शाम दरभंगा परिसदन पहुंचने पर सांसद डा गोपाल जी ठाकुर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मिथिला की संस्कृति व परंपरा के अनुसार मखान माला, पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया। सांसद ने
शिक्षा मंत्री को जिले की शैक्षणिक अवसंरचना के विकास, शैक्षणिक गतिविधियों में व्यापक सुधार व नई पहल के लिए आग्रह पत्र सौंपा। मांग किया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा सीटेट में मैथिली भाषा को शामिल किया गया है, उसी प्रकार एसटीईटी में कक्षा 6 से 8 तक के लिए मैथिली भाषा को शामिल किया जाए। बक्सर शहरी आबादी की सुविधा के लिए जल्द ही ऐसे क्षेत्रों में नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कार्य योजना बना ली है। बक्सर जिले में कुल 7 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। अकेले बक्सर शहर में ऐसे 3 केंद्र खोले जाएंगे। डुमरांव में 2 और ब्रह्मपुर एवं इटाढ़ी में ऐसे एक केंद्र खोलने की तैयारी है। इनके लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इनमें एक केंद्र जिला मुख्यालय स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के परिसर में बनेगा। इन अस्पतालों के खुलने से लोगों को अपने घर के नजदीक इलाज कराने का मौका मिलेगा। ठाकुरगंज किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत खारूदह पंचायत में एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी को जिला प्रशासन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की तत्परता से रोक दिया गया। बारात दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। शादी की सभी रस्में चल रही थीं और मेहमानों की आवभगत की जा रही थी, लेकिन सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर संभावित बाल विवाह को रुकवा दिया। इस कार्रवाई की क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की का रिश्ता पश्चिम बंगाल निवासी एक युवक से तय किया गया था। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। घर में टेंट लगाया गया था, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और परिवार के लोग पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह समारोह में व्यस्त थे। मनिहारी कटिहार मनिहारी साहिबगंज अंतर्राज्यीय फेरी सेवा घाट के जहाजों के परिचालन को लेकर फिर से एक बार जिला प्रशासन द्वारा बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 एवं 2027 से 28 के लिए अंतर्राज्यीय फेरी घाट बंदोबस्ती के लिए 23 मई को तिथि निर्धारित है। साथ ही इस तिथि को बंदोबस्ती नहीं हो पाने पर 26 मई को तिथि निर्धारित की गई है। विदित हो कि कटिहार जिला प्रशासन द्वारा फेरी सेवा घाट की बंदोबस्ती को लेकर 2-2 बार डाक की तिथियां निर्धारित की गई थीं। वैशाली बिहार में आम जनता की समस्याओं के ऑन स्पॉट निपटारे के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किए गए सहयोग शिविर के पहले ही दिन प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। इसी कड़ी में वैशाली जिले के सभी 18 प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी फरियाद लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस अभियान के पहले ही दिन गोरौल प्रखंड की कटरमाला पंचायत में लगे शिविर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कहा कि आज बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वत्र नजर आता है। उन्होंने कहा कि भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का दौर आज समाप्त हुआ है और आज पूरा बस्तर मुक्त सांस ले रहा है। हम सबके लिए ये बड़े आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक 2 दिन पहले सूबे की राजनीति में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। पुष्पा के नाम से मशहूर और खुद को इस जंग में अकेला पा चुके तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान ने अचानक चुनावी मैदान छोड़ दिया है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहांगीर ने ऐलान किया, मैं अब ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। जहांगीर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की है। मैं इस चुनाव से पीछे हट रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि क्या यह फैसला अभिषेक बनर्जी या तृणमूल शीर्ष नेतृत्व के किसी निर्देश पर लिया गया है। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह इसलिए भाग गया क्योंकि उसे कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास के एक बयान के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।